सुहागा चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ सुहागशन, आपके होस्ट, एंड इट इज स्टेटेड इन द कैप्शन दैट आई एम अ ट्रांसजेंडर एंड आई लीड अ वेरी ब्लेस्ड एंड ब्यूटीफुल लाइफ। सो हम लोग जो इंडियन सोसाइटी में रहते हैं, ट्रांसजेंडर लोग उतना ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है, उतना ज़्यादा क्या एक्सेप्टेड ही नहीं है। कहीं कहीं पर तो बहुत सारे नेगेटिविटीज़ है। आप लोग ट्रांसजेंडर लोगों को देखते हैं रास्ते पे, चौराहा पर भीख मांगते हुए, या घर पे कुछ सेलिब्रेशन होता है तो वो लोग आ जाते हैं। लेकिन एक ऐसी ट्रांसजेंडर जो फैमिली के साथ रहते हैं, जॉब करती थी, कोविड की वजह से जॉब चली गई, चलो वो अलग बात है, लेकिन घर पे रहते हैं मम्मी पापा के साथ, नॉट मम्मी गुजर चुकी है, तो पापा के साथ, बहन के साथ एक फैमिली लाइफ जीती हूँ। मेरी जिंदगी से कुछ रिलेशनशिप कट ऑफ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नेगेटिविटी बहुत कम है मेरी लाइफ में। आई एम सो मच ब्लेस्ड। भगवान ने बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिए हैं। तो ये जिंदगी, ये जो ब्लेस्ड, ये जो ब्यूटीफुल लाइफ है मेरी, यही आपके साथ, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं आती हूँ हर रोज। आप लोगों से एक बात तो मैं शेयर नहीं की कि आई रन अ स्मॉल बिजनेस, स्मॉल टिफिन सर्विस। तो आज बहुत ज़्यादा रश है, काम करते करते बात करते हैं, लेकिन आज इस जगह पर, इस मौकाम पर मैं जो पहुंची, ये जो फैमिली के साथ रहती हूँ, ये ज़िंदगी मैंने अट्रैक्ट किए हैं, ये ज़िंदगी मैं खुद चुने हैं, खुद ने ख्वाहिश की है, तभी जाके मुझे मिले हैं। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली जो चीज़ है, थोड़ा बहुत आज शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। थोड़ा बहुत मेरी जो लाइफ में जो भी कुछ हुआ है, ये प्रैक्टिस करते करते मुझे क्या क्या मिला है, आप लोग विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे पता नहीं, बट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। चलो आज लग जाते हैं, ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। चलो। भक्ति को हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर तुम परम ज्योति जला देना, दया कर दान भक्ति को हमें परमात्मा देना। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जर्नी है, इट स्टार्टेड इन 2017 इन पुणे में। उस टाइम पे मैं जॉब करती थी। जनरेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बोल के एक कंपनी था, वहाँ पर मैं स्टीरियो पेंट आर्टिस्ट, ये डिजिग्नेशन था, मेरा पोस्ट था, तो उस पर काम करती थी। तो नया जॉब, नया सॉफ्टवेयर्स, I was not being able to cope up with that software at that time. उस टाइम पे सॉफ्टवेयर में उतना ज़्यादा काम मुझे नहीं आ रहा था। काम का जो क्वालिटी था बहुत ही घटिया हो रहा था। हर दिन मुझे बात सुनना पड़ता था, हर दिन मुझे डांट सुनना पड़ता था सीनियर्स से, हर एक जगह से। अगर काम ठीक से नहीं होता है तो एक्सटेंड करना पड़ता था कि आज आप छुट्टी के बाद घर नहीं जा सकोगे, काम करना ही पड़ेगा, काम करके ही जाओगे। तो ये सारी जो चीज़ें होते हैं, तो वो बहुत ही डिप्रेसिंग टाइप का जगह पर लेके जा रहे थे मुझे। ऊपर से मैं उस टाइम पे एक लड़का था, सॉरी,
तो लड़का था और एक लड़का होकर लड़कियों जैसे बर्ताव करना, लड़कियों जैसे बात करना, चलना, कहा किसी को अच्छा लगता है, वो लोग मजाक करते थे, बुली करते थे। उन लोगों की तरफ से वो बुली नहीं था, उन लोगों की तरफ से वो मजाक था। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है, मैं तो समझ रही हूँ ना, तो उसमें भी और भी ज्यादा डिप्रेशन में जा रही थी। रिलेशनशिप स्टेटस वाज वेरी कंफ्यूजिंग। प्यार करती जा रही थी, करती जा रही थी, करती जा रही थी, लेकिन शायद मैं उस टाइम पे लड़का था, इसलिए शायद उसका सोच ऐसा था कि एक लड़के से कैसे, है ना, ऐसा सोच है तो ऑब्वियसली। तो उसी टाइम पे मेरे हाथ में लगा एक YouTube लिंक। जी, ये YouTube ही मेरी लाइफ चेंज किए। तो YouTube का एक लिंक आया मेरे हाथ पे, दैट वाज द सीक्रेट। वो जो लिंक था, वो जो वीडियो था, उसका नाम था द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो पहले मैं सोचती थी कि ये सच में होता है क्या, मतलब मैं जो भी कुछ सोचूंगी वो हो जाएगा मेरी लाइफ में, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। लेकिन उस टाइम पे मैं इतना डिप्रेशन में जा चुकी थी कि मेरे सामने मैं कुछ मिराकुलस कुछ ढूंढ रही थी जो मुझे जो मिराकल कर जाए। तो उस टाइम से मैं स्टार्ट की जो मैं चाहती थी। হ্যাঁ বাবা, এই রুটিটা করে দিচ্ছি। रोटी पका के पापा को खाना देकर फिर से आते हैं बात करने। पापा रोटी मांग रहे, सुबह का नाश्ता। आते बात करते, स्टोरी बोलते हैं आप लोगों को। तो पापा को खाना देकर बहुत ज़्यादा काम पे मशरूफ़ हो गई थी। आई रन अ बिज़नेस, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि बात करे या खाना पकाए, क्योंकि मुझे टाइम पर तो खाना देना ही है। तो मैं बात करती हूँ बैकग्राउंड पे और काम करते हैं, चलो। आप लोग काम देखो और बैकग्राउंड पे स्टोरी सुनो। तो मेरे पास आ गया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो प्रोसेस कैसे करते हैं, वो अट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे हाथ में आ गई थी। लेकिन मुझे उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहे थे। मैं बहुत कंफ्यूज हो जा रही थी कि यार ये सच में काम करते हैं क्या। फिर दिमाग में ये आया, चलो करके तो देखते हैं। वहाँ पर यह बताया गया कि बहुत कुछ आप तो सोच चुके हो जो आप नहीं चाहते हो, तो अभी सोच कर देखो कि आप क्या चाहते हो। वो सोच कर देखो, आपकी ज़िंदगी शायद बदल सकता है। तो मैंने भी एक चैलेंज जैसा ही ले लिए कि चलो करके देखते हैं। पहले मैंने फोकस किया ऑफिस जाने का टाइमिंग के ऊपर, क्योंकि हर दिन मुझे लेट हो रहा था और लेट मार्क लग रहा था। तो मैं 3-4 दिन खुद के ऊपर इनर वर्क किए, मेडिटेशन किए खुद को शांत करने के लिए। उसके बाद मैंने चालू किए जो मैं चाहती थी, मैं टाइम पर ऑफिस पहुंचना चाहती थी, उसके ऊपर ध्यान लगाए। आफ्टर 7 to 8 डेज़ मैंने कुछ नोटिस नहीं किए, मेरे दिमाग में कुछ था नहीं, सिर्फ मैं वही सोचती जा रही थी। अचानक मेरे फ्रेंड लोग बोलने लगे, यार तू तो टाइम पर ऑफिस आने लगा, क्या बात है। उसी टाइम पे मेरे दिमाग में एक धक्का सा लगा, यार यही तो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, यही तो मैं सोच रही थी, तो कैसे हो गया। चलो ये तो आप लोग बोलते हो कि ये ऐसा ही होता है, मैं भी ऐसे ही होता है यही पकड़ ली थी। फिर मैंने सोचे कि चलो ये तो ऐसे ही हो गया, होना ही था शायद से, चलो दूसरी चीज़ के ऊपर ध्यान लगाते हैं। द सेकेंड थिंग वॉज माई ऑफिस एम्बियंस, जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग था। अचानक मेरे ऑफिस में प्रोजेक्ट नहीं आया और 1-2 महीना हम लोग सिर्फ लॉगिन करते थे,
काम तो कुछ था नहीं, बातें करते थे, गप्पे मारते थे, फिर वहाँ से लौट के आ जाते थे। अचानक एक दिन मैंने फ़ोटोशॉप खोले और वहाँ पर मेरे टीम के सारे मेंबर्स के छोटे छोटे कार्टून बना के एक एक टैगलाइन लगा के एक छोटा सा फ्रेम बनाया। फेसबुक फ़ोटोशॉप में ही बनाया। फिर वो इतना ज़्यादा सब लोगों ने अप्रिशिएट किया उसका कि उसका प्रिंट आउट निकाले, ऑफिस की दीवार के ऊपर चिपका दिए। बहुत सारे अप्रिसिएशन मिला। सब लोग आके बोल रहे थे, दूसरे दूसरे टीम के लोग आके बोल रहे थे कि यार मेरे टीम के लिए भी बना दे। तो ऑफिस का माहौल भी बदलने लगा मेरे सोच के हिसाब से। ये मुझे बहुत ही स्ट्राइकिंग लगा। यार ये तो काम करने लगा, है ना। चलो आज के लिए खाना बनाना कंप्लीट नहीं, रात में भी पकाना पड़ेगा। मेरा पापा ना सुबह का खाना रात को नहीं खाते और रात का खाना सुबह नहीं खाते। हम लोग सब कुछ खाते हैं। फिश करी बन गया, अंडा करी बन गया, कल जो बोले थे ना चलता, वो उसका दाल भी बन गया, और बैंगन, सरसों के साथ बैंगन बनाए थे। बहुत कुछ हो गया। चलो फिश करी को लेके जाते हैं, और जो लोग रंग कलर कर रहे हैं ना घर का, उसका भी चाय बना के देते हैं। चलो इन लोगों का चाय तो बना लिए, लेकिन चीनी डाल दिया। मेरा वाला चाय में तो चीनी नहीं डालती ना, एक्स्ट्रा हो गया तो इस 3rd कप में थोड़ा सा डाल दिया। चलो उन लोगों को देख कर आते हैं। ये देखो अभी बॉर्डर का काम हो रहा है। हेलो बोलो आप। आज इतना ज़्यादा काम था कि कुछ नहीं कर पाए, थोड़ा सा भी वीडियो नहीं कर पाए। और बेबी अभी आई है, देखो बेबी बादाम बादाम खा, गाना गाओ बादाम बादाम ना। मैं YouTube चैनल खोलूंगी बेबी के बारे में, बेबी वहाँ पर गाना गाएगी बादाम बादाम, ठीक है। बेबी बादाम बादाम गाना गाओ। नहा धो के तैयार होके फिर आते हैं आपके साथ बात करने के लिए। आज दोपहर में इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा थक गई थी मैं कि दोपहर में सो ही गए। और डीजी का प्यार इतना उभर के आ रहा था। फिर शाम को चाय बनाए, दोस्त आए थे, उसके साथ बात भी की, अभी गई वो। तो जो स्टोरी मैं बोल रही थी, बैकग्राउंड में जो स्टोरी आप सुन रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ऑफिस का जो माहौल था वो चेंज होता गया, और मेरी जो विश्वास है वो आगे बढ़ता गया। मैंने सोची कि ये जब हो रहा है, ये जब काम कर रहा है, तो कुछ अच्छा करे। उस टाइम पे मेरी सैलरी बहुत ही कम था, मुझे करियर ग्रोथ भी चाहिए था, क्या करे। और उसको मैनिफेस्टेशन करना चालू कर दी मैंने, उसके बारे में सोचना चालू कर दी। मुझे नहीं पता कि कैसे होगा, मुझे पता है कि होगा। बस यही जो विश्वास है, इसको बरकरार रखे। लेकिन इस जगह पर मुझे 2 बार
मुझे धक्का लगा। एक बार एक कंपनी में गई, नहीं हुआ। दूसरी बार दूसरी कंपनी में गई, नहीं हुआ। उस टाइम पे मैं सोचने लगी कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। उस टाइम पे अचानक मेरे सामने आ गया एक पोस्ट फेसबुक पे, आप मंजिल के बहुत करीब हो। और ये वाला पोस्ट मुझे आगे लेकर गया। मैंने सोचा कि सच्ची में मैं शायद मंजिल के बहुत ही करीब हूँ और मुझे ये बरकरार रखना पड़ेगा। थर्ड टाइम मैं एक ऑफिस में गई, वहाँ पर टेस्ट दी, इंटरव्यू दी और मुझे जॉब मिल गया, और वो भी बहुत ही अच्छा वाला सैलरी से। जी, आफ्टर स्टूडियो में मैं टेस्ट दी, मुझे जॉब मिल गया। और ये वाला स्टूडियो ना मुझे ना ऐसे ऐसे करके रखे थे, कभी नेगेटिविटी नहीं आने दिए। सब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, कभी भी नेग्लेक्टेड फील नहीं हुआ, कभी भी नेगेटिविटी फील नहीं हुआ। एक ऐसा ऑफिस मुझे मिला था जो सारे सारे जो जितने भी सारे कंपनीज में काम किए थे सबसे अलग है। आज मैं यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ आज का ब्लॉग। कल फिर से ये स्टोरी आगे जाता जाएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, अगर आगे सुनना है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। गुड नाइट। मुझे झेलने के लिए, मेरी स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और कल आते हैं नया वाला ब्लॉग लेकर। तब तक के लिए गुड नाइट।